नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं भूमि मौर्य और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। आज हम आप ऐसे शख्सियत से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने इस कोविड-19 के समय में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। जी सर, आपका परिचय। थैंक यू। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मेरे अभियान को अपने खबर का हिस्सा बनाया। सिर्फ समाचार की इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली कोविड-19 के इस फेज़ में जब हम सब लोग इनरिच्ड होते हुए भी एक तरह से अपने को अभागा महसूस कर रहे थे कि अब हम कैसे बाहर निकलें, कैसे कुछ करें सोसाइटी के लिए, बीइंग ए साइंटिस्ट मेरे दिमाग में आया है कि हम क्या कर सकते हैं और बेहतर। मैंने एक नया जरिया बनाया कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का, पर्सनालिटी डेवलप करने का। इसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी डालने की कोशिश की। अभी 230 दिन हुए हैं। 230 दिन में ही मैंने लगभग 10 स्टेट में छोटे छोटे बच्चों और बड़ों को भी बाहर निकलकर कुछ अपनी बात कहने के लिए तैयार कर पाया। अभी मेरा अभियान जो है शिक्षा के लिए चल रहा है, जिसमें मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। एक्चुअली मुझे होप फ्रेंड के नाम से भी लोग जानते हैं। उम्मीद की कहानियाँ सुनाना, उम्मीद की बातें कहना, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक मेन मोटो है और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो गोल है फ्री ईडू गोल 2022 कि 2022 तक हम लोग एक ऐसा जन समुदाय सोशल मीडिया के थ्रू बना पाएँ जिससे कि सोसाइटी अपने को रीड करे और ट्रांसफॉर्म करे पूरी सोसाइटी को। आपने जब कोविड-19 का दौर आया था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वो दौर रहा हम सब के लिए, तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? बीइंग ए साइंटिस्ट हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव करने का ख्याल शुरू से ही रहा। हम लोग ड्रग डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ये हमारी लैब है जिसमें कि हम लोग ड्रग ट्रायल पे काम करते हैं। मुझे अच्छी तरह पता था कि ड्रग ट्रायल करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। 10 से 20 साल भी लग जाते हैं एक ड्रग को बाहर आने में। कहाँ हम कैसे उम्मीद करें कि 6 महीने साल भर में कोई ड्रग डेवलप हो जाएगी, वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। देखिए आज हम लोग 9 महीने बिता चुके हैं लगभग, और अभी कुछ भी खास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। दिसंबर से चला था ये और आज अक्टूबर है। तो अभी हम लोग यही कह सकते हैं कि हमें इसके साथ चलना होगा, और यही काम आया जब मैंने सोचा कि इस फेज में हम क्या करें जिससे कि बच्चे और अभिभावक और टीचर सभी लोग मिल के सोसाइटी को नरिश करें और इसको भूलें कि ये जल्दी से जाने वाली चीज़ है, क्योंकि उसकी चिंता में तो हम लोग बहुत सारा समय अपना खो देते। तो ये आइडिया मुझे इस कोविड-19 के फेज में इसीलिए आया क्योंकि हमें पता था कि ये स्पान काफ़ी लंबा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान नहीं था। पहले क्या होता था कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते थे कि फ़ोन से दूर रहें, लेकिन ये ऐसा फेज़ आया कि सबको और पेरेंट्स को ये कहना पड़ा कि नहीं, फ़ोन के थ्रू उनको पढ़ना, और सारी चीज़ें जो फ़ोन के माध्यम से हो गई। तो क्या ये बच्चे मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें? उनका क्या विचार है इस पे बताइए। देखिए निश्चित रूप से फ़ोन मोबाइल हम लोगों के जीवन का हिस्सा बना, उससे हम लोग दूरी बनाए, लेकिन आज एक ऐसी दुनिया है जिससे इस फ़ोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो एक नकारात्मक तरीके से कि नहीं, इससे हमें दूर रहना है, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को किल नहीं कर सकते अपने हाथ से। अपने बच्चों को हम दिए हैं और उसको सही तरीके से उपयोगी करना अब यही सिखाना बाकी रह गया है, और इसको लंबे समय तक कैसे बच्चे अपने लाइफ को चेंज करने के लिए उपयोगी बनाएं, इसको सिखाना बाकी रह गया। उसके लिए मैंने हाउ टू गेट यू बैक एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। इसको मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू डेवलप कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोग इस पर कुछ यूजीसी से भी कुछ कम्युनिकेट करके कुछ फंड जनरेट कर पाएँ, और नहीं तो पर्सनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे मैं इसको कर रहा हूँ। इसमें एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है कैसे हम लोग अपनी अनलॉकिंग कर सकते हैं ग्रोथ को इसके थ्रू। ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम लोग ईडू गोल इंडिया कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट टैलेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एनर्जाइज कर रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं। पहले हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक छोटी सी कोर्स कार्यशाला देते हैं। 10 दिन की कार्यशाला में लोग महसूस करते हैं कि हम लोग क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए वो तैयार होते हैं और फिर वो अपने काम पे लगते हैं। हम लोगों ने पिछले 230 दिनों में 10 कार्यशालाएँ पूरी की हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं। उस कार्यशालाओं के द्वारा बच्चे और कुछ ऐसे लोग जो पहली बार कैमरे पर आके अपने को व्यक्त किए हैं, बोले हैं, अपनी समस्याओं को रखे हैं, वो पहली बार ये महसूस किए हैं कि उनके पास भी आवाज़ है और वो कहीं पहुंच सकती है।
हमने अमेरिका से लेकर, ब्रिस्बेन से लेकर, न्यू जर्सी से लेकर, जालंधर, आंध्र प्रदेश के बच्चों को जोड़ा है अपने साथ, और बच्चे अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन जब मैं लिख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छोटी सी लैब में बैठकर मैं अमेरिका के बच्चे को लिख रहा हूँ एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। और अभी अगली वर्कशॉप जो RTI के लिए होने जा रही है, सूचना के अधिकार और आपके अनुभव, इस कार्यशाला में मैं लोगों को बोल रहा हूं कि उनके अपने अनुभव जो कि RTI पे उन्होंने प्राप्त किए और उनके अपने सुखद और दुखद क्या पहलू हैं, उसको अगर समाज के सामने रखेंगे तो लोग उससे प्रेरणा लेकर बहुत सारी चीज़ों को आसानी से हल करने में, अपने जीवन को, तरीक़ों को बदलाव लाने में महसूस करेंगे, अच्छा महसूस। तो शुरुआत में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे 6-7 कार्यशालाएं की गई। उसके थ्रू बच्चों को बोलना सीखना, अपना गोल डिसाइड करना, अपने लिए विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, अपना सेल्फ बिलीफ प्राप्त करना, ये किया। उसके बाद हाउ टू लीड इन लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है, नेतृत्व का गुण क्यों आना चाहिए, इसको सीखा। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट और इम्यूनिटी पर भी मैंने कार्यशाला की, कैसे पॉजिटिविटी फैलाकर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हम लोग सूचना के अधिकार के अनुप्रयोगों पर काम करने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग बड़े लोगों के साथ मिलके जो कि सूचना के अधिकार में और अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कैसे जनता को और अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने इतना कुछ बताया लोगों के बारे में, ये काम लोगों को जागरूक करने का है और इसमें बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं उनके, तो इसमें कोई एज लिमिटेशंस भी है क्या? देखिए, न पढ़ने की और न पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे प्रांगण के हमारे रचयिता, हम लोगों के जो सब कुछ हैं, वो मालवीय जी हैं। उन्होंने शिक्षा का दान देने के लिए एक ऐसी प्रकल्प तैयार किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम उन्हीं महामना के प्रांगण से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से शिक्षा का भीख मांग रहे हैं कि वो लोग शिक्षित करें समाज को, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सभी लोग एक दूसरे को इनरिच कर सकते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैं और आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है? मुझे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। कोविड-19 के फेज़ में जब लैब का वर्क कम था, तब मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, हम लोगों को लैब में भी काम करना पड़ता है, तो मैंने उसके लिए एक तरीका बनाया है। मैंने कुछ अपने टीम में लोगों को जोड़ा है, कुछ बच्चों की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दी है जिसमें बच्चे इसको लीड लेके कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें टाइम मैनेजमेंट की ओर जा रहा है। मैं अपनी नोट्स बनाता था, चीज़ों को पढ़ता था, अपने लिए नए टॉपिक ईजाद करता था। वो चीज़ें थोड़ा कम हुई हैं क्योंकि मुझे लैब भी जाना है। लेकिन निश्चित रूप से जब एक टीम बन जाएगी तो मेरे लिए काम करने वाले, मेरे साथ काम करने वाले इस चीज़ को आगे लेके आगे बढ़ेंगे, और मुझे तो बस अपनी लैब में ही काम करना है। सर, जैसा कि अभी आपने टीम की बात की, तो अगर कोई जनता में, मतलब कोई भी लोग इच्छुक होंगे आपकी टीम से जुड़ने के लिए, तो उन्हें कैसे आपसे वो जुड़ सकते हैं? मैंने सभी के लिए एक कविता लिखी है, स्वागत है सबका एक नई दुनिया में, ख़त्म कर देगा जो आपकी सीमाओं को। ये पोयम बहुत सारे लोगों के द्वारा पढ़ी गई। उन्मुक्त आकाश को पाने की चाहत में निकले हो अब जाके कुछ खो कर पाने को। हमारा नंबर जो है 9415812128, एक कॉमन नंबर है जिस पे कांटेक्ट करके लोग हमारी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, और जो हम लोग सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, उससे जुड़कर अपना योगदान भी दे सकते हैं। इनको और पूरे सिर्फ समाचार के पूरी टीम को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब लोगों की यह योजना और आपका सहयोग समाज को बहुत सारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट देने वाला है। कैमरामैन सत्यम वर्मा के साथ मैं भूमि मौर्य, और देखते रहिए सिर्फ समाचार।